अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सैयद जमाल शाह विद JS लर्निंग सॉल्यूशंस। आज हम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक में से एक पोम है जिसका नेम है गुड टिम्बर, वो हम डिस्कस करेंगे। और ये जो पोम है ये एक अमेरिकन राइटर हैं जिनका नेम डॉगलस मैलक है। उन्होंने ये पोम लिखी है। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं पोइट के बारे में, फिर मैं फर्दर आपको इसकी जो है वो थीम वगैरह समझाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने लास्ट में जो है वो वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स भी डिस्क्राइब किए हैं। इस पूरे की जो पोम है इसकी मैंने समरी भी लास्ट में जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, फिर क्वेश्चन आंसर्स के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। डॉगलस मैलक, इनका जो है वो बर्थ ईयर और इनका डेथ ईयर मैंने लिखा हुआ है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। ही वॉज एन अमेरिकन पोइट, वो एक अमेरिकन पोइट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और एसोसिएट एडिटर थे अमेरिकन लुम्बरमैन के। ये अमेरिकन लुम्बरमैन जो है ये ट्रेड पेपर है शिकागो का। ही वॉज नोन एज अ लुम्बरमैन्स पोइट और इसी वजह से वो लुम्बरमैन्स पोइट के नाम से मशहूर हुए लोकली और नेशन वाइड। ही इज़ नोटेड फॉर राइटिंग राउंड रिवर ड्राइव एंड बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर। इनकी वजह से, इन दो बुक्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। इन एडिशन टू मैनी अदर क्रिएशंस, इसके अलावा इनकी और भी बहुत सारी क्रिएशंस थीं। ही वॉज कमीशन्ड टू राइट द मिशिगन स्टेट सॉन्ग। मिशिगन स्टेट सॉन्ग जो था उसके ये राइटर थे, वो सॉन्ग भी इन्होंने लिखा था। अब हम देखते हैं कि जो गुड टिम्बर आपकी जो पोम है इसके हम स्टैंजास वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि गुड टिम्बर जो एग्जाम्पल है, ये जो पोम है ये एक एग्जाम्पल है एक्सटेंडेड मेटाफर की। एक मेटाफर तो आपकी सबकी समझ में आता होगा कि मेटाफर जो है वो दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और सिमिली की टर्म भी आपको पता होगी। ये पोइटिक डिवाइसेस की भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। सिमिली जो है वो भी कंपैरिजन होता है, लेकिन सिमिली के अंदर हम लाइक और एज जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है। एक्सटेंडेड मेटाफर का मतलब कि थ्रू आउट इसके जो चार स्टेंजाज हैं, चारों स्टेंजाज में आपको जो है वो गुड टिम्बर का कंपैरिजन मिलेगा। और एक्सटेंडेड मेटाफर की डेफिनेशन भी आगे मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। जब हम इसकी समरी पढ़ेंगे तो उसमें मैंने रिटन फॉर्म में इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। स्टेंजा 1 जो है ये इसमें ये पूरा का पूरा गुड टिम्बर के बारे में है, जबकि सेकंड स्टेंजा फिर उसमें जो है वो ह्यूमन कैरेक्टर्स को हम देखेंगे। गुड टिम्बर बेसिकली जो है ये एक अच्छी लकड़ी को कहा जाता है, या हमारे यहाँ जो दियार की लकड़ी होती है उसे भी हम गुड टिम्बर कहते हैं। अब हम इसकी लाइंस की एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक एक करके वर्ड टू वर्ड मैं आपको इसकी लाइंस एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और उसके बाद इसके जो डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट। ऐसा दरख्त जो कभी फाइट नहीं करता, फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट। सूरज के लिए फ़ाइट नहीं करता, स्काई के लिए फ़ाइट नहीं करता, एयर और लाइट के लिए फ़ाइट नहीं करता। अब ये एक आम से दरख्त की बात हो रही है, ठीक है। ऐसा दरख्त जो एक आम सा दरख्त है लेकिन वो इन सब चीज़ों के लिए फ़ाइट नहीं करता। अब आप ये दरख्त की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आप इंसानों में रखिएगा। जब हम आम दरख्त की बात करते हैं इसका मतलब है कि कोई आम शख्स, ठीक है, उससे कंपैरिजन करते जाइएगा आप। और जब हम गुड टिम्बर की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसे हम इंसानों में से ऐसे लोग जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जो कुछ करने की जिनके अंदर सलाहियत है, जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो लीडर्स हैं, जो गाइड करते हैं लोगों को, ठीक है। तो अब ये आम से दरख्त की बात हो रही है कि ऐसा शख्स जो सन के लिए, स्काई के लिए, एयर के लिए और लाइट के लिए कोशिश नहीं करता, बट स्टूड आउट इन द ओपन प्लेन, लेकिन वो इस खुले मैदान में खड़ा है, वहाँ पर मौजूद है। एंड ऑलवेज गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन, लेकिन उसको उसके हिस्से की बारिश जो है वो मिल जाती है। गॉट मीन्स ही डज नॉट वर्क हार्ड फॉर दैट। मेहनत नहीं कर रहा वो दरख्त, कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन जब बारिश बरस रही है, कोई और अगर मतलब जैसे अल्लाह ताला अगर बारिश बरसा रहे हैं तो वो उसको उसके हिस्से की बारिश जो है वो मिल रही है। तो ऐसा दरख्त जो है नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग। ऐसा दरख्त कभी भी जंगल का बादशाह नहीं बन सकता, वो फॉरेस्ट किंग नहीं बन सकता। यहाँ मुझे एक हिकायत याद आ रही है
हिकायत बेसिकली घड़ी हुई कहानियाँ होती हैं जो जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो हमारी इस्लाह के लिए होती है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप ये हिकायत ज़रूर सुनिएगा क्योंकि फॉरेस्ट किंग की बात हो रही है। एक मरतबा एक जंगल से जब एक शख्स का गुज़र होता है, तो वो देखता है कि एक लोमड़ी होती है वहाँ जो माजूर होती है। अब वो शख्स एक तजस्सुस में आ जाता है, हैरान हो जाता है कि ये लोमड़ी जिसकी टांगें सलामत नहीं हैं, ये रेंग रेंग के चल रही है, आखिर ये शिकार कैसे करती होगी और ये इसका गुज़र बसर कैसे होता होगा, ये क्या खाती होगी। तो वो शख्स ऑब्जर्वेशन के लिए वहीं एक दरख्त के पीछे जो है वो छुप जाता है और वो देखता है कि आखिर ये क्या करेगी। थोड़ी देर गुजरने के बाद एक शेर जो है वो एक हिरन का शिकार करता है और हिरन को अपने दांतों में दबोच कर वहीं उस तरफ लाता है और एक दरख्त के नीचे बैठकर उसे खाने लगता है। और लोमड़ी दूर से शेर को देख रही होती है। जब शेर का पेट भर जाता है, ठीक है, तो शेर खाने के बाद बचा हुआ शिकार वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब लोमड़ी निकलती है और वो रेंगते रेंगते जाती है और जाने के बाद वो उस हिरन को जिसका शिकार शेर ने किया हुआ होता है वो उसका बचा हुआ खाती है। जब ये शख्स ये सारा पूरा मामला देख रहा होता है तो ये कहता है सुभान अल्लाह, अल्लाह की क्या शान है कि अल्लाह ताला ने इस लोमड़ी को जो कि माजूर थी इसको भी रिस्क दिया और यहाँ तक उसको पहुँचा कर दिया रिस्क। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन का शिकार हो जाता है। ये क्या करता है, ये समझता है कि अगर उस लोमड़ी का रिस्क उसको मिला है तो मुझे भी मेरा रिस्क मिलेगा। ये अपने घर जाता है और एक गली के कोने में जाकर खड़ा हो जाता है कि मेरा भी रिस्क मेरे पास आएगा। अरे भाई, काफ़ी देर गुजर जाती है लेकिन कोई रिस्क का अता पता नहीं होता। इवन जो लोग गुजरने वाले होते हैं और वो शख्स तो पूछते तक नहीं है कि भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो। तो अब जब बहुत देर गुजर जाती है और भूख से उसकी हालत ख़राब होती है तो वो अल्लाह ताला से शिकायत करता है, शिकवा करता है कि या अल्लाह, क्या मैं उस लोमड़ी से भी बदतर हूँ? तूने उस लोमड़ी को तो रिस्क अता कर दिया, दे दिया, लेकिन तूने मुझे रिस्क नहीं दिया। तो गैब से आवाज़ आती है अल्लाह ताला की तरफ से कि हाँ मेरे बंदे, तू उस लोमड़ी से भी बदतर है, क्योंकि वो लोमड़ी जो थी वो माजूर थी, इसीलिए मैंने उसकी मदद की। तू तो माजूर नहीं है, तेरे तो हाथ पैर सलामत हैं, तू तो जो है वो मेहनत कर सकता है। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तुम्हारे सामने दो मिसालें रखी थीं, एक मिसाल लोमड़ी की थी, दूसरी मिसाल शेर की थी। अफसोस कि तू लोमड़ी बन गया, तू शेर ना बना। तेरे हाथ पैर सलामत थे, तुझे तो शेर बनना चाहिए था कि तू खुद भी मेहनत करता और दूसरे लोगों के भी तू काम आता। तो इस हिकायत से हमारी समझ में ये बात आती है। अब देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल कॉमन ट्रीज़ की बात हो रही है ना, जनरल जो ट्रीज़ की बात हो रही है, जो कॉमन दरख्त जो अपने हिस्से के लिए नहीं लड़ते, उस शख्स की तरह जो मैंने अपनी हिकायत में जिसको डिस्कस किया। तो ऐसे दरख्त कभी भी फॉरेस्ट किंग नहीं बनते, ठीक है, शेर नहीं बनते जो अपना शिकार खुद भी करें और दूसरों के भी काम आए। वैसे ही इंसानों में भी ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो ये हिकायत बिल्कुल सूट कर रही है यहाँ इस पॉइंट पर, इसीलिए मैंने सुनाना आपको मुनासिब समझा। सो नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग, तो ऐसा दरख्त जो है वो कभी भी फॉरेस्ट किंग नहीं बन सकता, ठीक है, वो एक आम सा दरख्त है। बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग, लेकिन वो दरख्त जो है वो एक स्क्रबी थिंग की तरह, एक कमतर चीज़ की तरह, एक आम सी चीज़ की तरह ज़िंदा रहता है और वो मर जाता है। इंसानों में भी ऐसे लोग होते हैं जो ज़िंदा रहते हैं और जो मर जाते हैं, बट दे डू नथिंग, वो कुछ नहीं करते, ना अपने लिए ना दूसरे लोगों के लिए। सेकंड स्टेंजा पूरा ह्यूमन बीइंग के बारे में, इंसानों के बारे में है, ठीक है, और कंपैरिजन इसमें भी है। द मैन हु नेवर हैड टू ट्राई, ऐसे ही ऐसा शख्स जो अपनी पूरी लाइफ में मेहनत नहीं करता, टू गेन एंड फॉर्म हिज पैच ऑफ सॉइल, कि वो हासिल करे, गेन करे और वो खेती बाड़ी करे अपनी ज़मीन के टुकड़े पर, ना वो अपनी ज़मीन के टुकड़े को, पैच का मतलब होता है टुकड़ा, हासिल करने के लिए वो कोशिश करता है, ना वो उस पर फॉर्मिंग करता है। हु नेवर हैड टू विन हिज शेयर, वो कभी अपना शेयर जो है वो हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करता, ठीक है, कोशिश ही नहीं करता। ऑफ सन एंड स्काई एंड लाइट एंड एयर, सन का शेयर, स्काई का शेयर, लाइट का शेयर और एयर का शेयर हासिल करने के लिए बिल्कुल आम दरख्त की तरह होता है, ठीक है। नेवर बिकेम अ मैनली मैन, दरख्तों के लिए लिखा नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग पहले स्टेंजा में,
और दूसरे स्टैंजा में लिख रहे हैं इंसानों के लिए कि नेवर बिकेम अ मैनली मैन, तो ऐसा शख्स कभी भी हार्ड वर्किंग मैन नहीं बनता, मैनली मैन नहीं बनता, मर्द नहीं बनता, बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगेन, और वो पैदा जैसे होता है वैसे ही मर जाता है। मतलब वो पैदा होता है तो डिपेंडेंट होता है माँ बाप पर, जब मर जाता है तो भी लोगों के कंधे पर ही वो कब्रिस्तान तक जाता है, खुद कुछ नहीं करता वो। ओके, अपनी पूरी लाइफ वो ऐसी गुजार देता है, और वो एक आम से दरख्त की तरह उसमें वो गुड टिम्बर वाली क्वालिटीज़ मौजूद नहीं होती। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। अब थर्ड स्टैंजा में जो है वो कंपैरिजन आ जाएगा, ठीक है, गौर से सुनिएगा। गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विद ईज, गुड टिम्बर जो है वो इतनी आसानी से ग्रो नहीं होता, ठीक है। द स्ट्रोंगर विंड द स्ट्रोंगर ट्री, जितनी ज़्यादा तेज़ हवाएं बर्दाश्त करता है उतना ही ज़्यादा स्ट्रोंगर बनता है वो दरख्त। द फार्दर स्काई द ग्रेटर लेंथ, जितना खुला उसका आसमान होता है उतनी ही ज़्यादा उसकी ऊंचाई होती है। यहाँ पर अब देखें ना, इंसानों की सोच जितनी बड़ी होती है वो उतने ही बड़े लीडर बनते हैं, उतने ही आला इंसान बनते हैं, उतने ही रिमार्केबल और बड़े बड़े काम करते हैं। द मोर द स्टॉर्म, जितना ज़्यादा सख्त तूफान वो बर्दाश्त करता है, द मोर द स्ट्रेंथ, उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा ताकत आती है। बाय सन एंड कोल्ड, सर्दी से और जो है वो सूरज से, बाय रेन एंड स्नो, बारिश से और बर्फबारी से, इन ट्रीज एंड मैन गुड टिम्बर्स ग्रो, जब ये सारी तकालीफ बर्दाश्त करते हैं जो लोग, सूरज की झुलसती हुई गर्मी, सख्त सर्दी, रेन बारिश, स्नो जो स्नोफॉल है आपका, बर्फबारी, जब ये सब चीज़ें बर्दाश्त करते हैं, इन ट्रीज दरख्तों में भी, एंड मैन और इंसानों में भी, गुड टिम्बर ग्रोज, गुड टिम्बर पैदा होते हैं। फोर्थ स्टैंजा देखिए। वेयर थिकेस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रोथ, जहाँ ज़्यादा दरख्त होते हैं वहीं पर फॉरेस्ट जो है वो बनता है, ग्रो करता है, ठीक है। वी फाइंड द पेट्रियार्क्स ऑफ बोथ, और हमें दोनों तरह के पेट्रियार्क्स मिलते हैं। पेट्रियार्क्स का मतलब होता है लीडर, हुक्मरान, सरपरस्त, ठीक है। तो दोनों तरह के हुक्मरान मिलते हैं हमें, पेट्रियार्क्स, एंड दे होल्ड काउंसिल विद द स्टार्स। अब ऐसे लीडर्स जो पेट्रियार्क्स होते हैं वो काउंसिल करते हैं, बातचीत करते हैं सितारों के साथ, मतलब उनकी सोच बड़ी होती है, वो सितारों से बात करते हैं, उनकी काउंसलिंग सितारों से होती है। हुज ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कार्स, और उनकी जो ब्रोकन ब्रांचेस हैं, टूटी हुई जो टहनियाँ हैं, और उस पर जो स्कार्स हैं, स्कार्स का मतलब होता है दाग धब्बे, वो जो दाग धब्बे हैं वो बताते हैं कि वो कितने ताकतवर हैं, ठीक है, कितने ताकतवर हैं, उन्होंने कितनी सख्तियाँ झेली हैं टूटी हुई टहनियों से और जो दाग लगे हुए होते हैं उससे। ऑफ मैनी विंड्स एंड मच ऑफ स्ट्राइव, कि उन्होंने कितनी हवाओं को झेला और कितनी मुश्किलात, स्ट्राइव का मतलब होता है तकालीफ, मुश्किलात को उन्होंने झेला। दिस इज़ द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ, और ये कॉमन लॉ ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी का कॉमन लॉ है कि आप जितनी मुश्किलात और तकालीफ आप झेलते हैं, आप समझ लीजिए कि उतने ही ज़्यादा ताकतवर आप बनते हैं। सो आई होप कि ये जो है एक्सटेंडेड मेटाफर की एग्जांपल आपकी समझ में आ गई होगी। और ये थर्ड लास्ट जो लाइन है इसमें, जिसमें ब्रोकन ब्रांचेस लिखा हुआ है, ये ब्रोकन ब्रांचेस का मतलब है, ये एक एग्जांपल है एलिट्रेशन की, जहाँ पर सेम साउंड्स आते हैं, ब्रोकन ब्रांचेस, ठीक है, तो ये सेम साउंड है, इसलिए ये एलिट्रेशन की एग्जांपल है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आई होप कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स, इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसकी मीनिंग्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये मैं रीड नहीं कर रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं इसकी समरी की तरफ। अब ये समरी ऑफ द पोम, ये देख लीजिए, इसकी समरी मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें एक्सटेंडेड मेटाफर की एग्जाम्पल भी इसमें लिखी हुई है कि एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होती है, और ये जो रेड कलर से मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। गुड टिम्बर बाय डॉगलस मैलक इज सिंपल, ये एक बहुत सिंपल सी, फेयरली शॉर्ट और बहुत ही शॉर्ट सी पोम है दैट यूजेज एन एक्सटेंडेड मेटाफर, जिसमें इन्होंने एक्सटेंडेड मेटाफर यूज़ की है। अब एक्सटेंडेड मेटाफर है क्या? इट रेफर्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स,
दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है वो कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दैट कंटिन्यू थ्रू आउट अ सीरीज़ ऑफ सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस की सीरीज़ है सब में कंपैरिजन आता है इन अ पैराग्राफ में और लाइंस में इन अ पोम के। टू स्पीक अबाउट हाउ स्ट्रेंथ इज़ गेन, ये पोम हमें बताती है, इसमें पॉइंट बात करते हैं कि हम किस तरह से ताकत हासिल कर सकते हैं थ्रू स्ट्रगल के थ्रू। द पोम बिगिंस विद अ स्पीकर कंपैरिजन, पोम शुरू होती है जब स्पीकर कंपेयर करते हैं एक दरख्त को दैट नेवर हैड टू फाइट फॉर स्पेस, जो समझ लीजिए कि हवा के लिए, स्पेस के लिए और अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए कभी फाइट नहीं करते, ठीक है। टू द वन दैट नोज हिज स्ट्रगल एंड हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ इट, और इसी वजह से जो फाइट नहीं करते तो वो स्ट्रॉन्गर नहीं होते। द फॉर्मर नेवर बिकम अ फॉरेस्ट किंग, फॉर्मर का मतलब जो पहली वाली दो चीज़ों में से जो पहली वाली चीज़ है, इस यहाँ पर फॉर्मर जो है वो कॉमन जो है वो दरख्तों की बात हुई है, तो ऐसे जो हैं वो दरख्त जो हैं वो कभी भी गुड फॉरेस्ट किंग नहीं बन पाते। एंड इंस्टेड डाइड अ स्क्रबी थिंग, और वो स्क्रबी कोई आम सी चीज़ की तरह वो मर जाते हैं। द लेटर ऑन द अदर हैंड, जबकि उसकी दूसरी तरफ जो बाद में, लेटर का मतलब दो चीज़ों में से जो बाद में डिस्कस की गई है, फॉर्मर का मतलब दो चीज़ों में से जो पहले डिस्कस की गई है, और जो बाद में जो चीज़ डिस्कस की गई है, लेटर ऑन द अदर हैंड सफ़र्ड स्टॉर्म्स, ऐसे दरख्त जो तूफ़ान का सामना करते हैं, एंड सर्वाइव्ड दैम, और उनसे वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। मेलक मेक्स इट वेरी क्लियर, मेलक ये बात बहुत क्लियर करते हैं दैट ही इज़ यूजिंग दीज ट्रीज एज अ मेटाफर फॉर मैन, वो इंसानों को कंपेयर करने के लिए इन दरख्तों को यूज़ करते हैं। एंड हाउ वन गेन्स रियल रिजॉल्व इन लाइफ, और किस तरह से कोई भी शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी में अपनी अचीवमेंट्स को हासिल कर सकता है। तो इससे हमें ये एक मोटिवेशनल पोम है जिससे हमें जो है वो मोटिवेशन मिलती है, और हम जो है वो गुड टिम्बर की तरह अगर हम बनने की कोशिश करेंगे तो हम स्ट्रगल करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये पोम आप लोगों की समझ में आ गई होगी। मैंने इसकी एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया है, अब एक वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स पे भी बनाऊंगा, ठीक है। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।